हाँ जी अमित जी। हारिस भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। वो प्राइवेट चैट में आपको मैंने अपने चैनल का लिंक भेज दिया है। इसके हाँ पहले अच्छा, हाँ एक दो बात मैं ये बोलना चाह रहा था सर। एक तो पहली बात, वो पहनावे की बात हो रही थी और पहनावे को कल्चर से कनेक्ट करते हैं कुछ लोग, जो कि बहुत ही सारे लोग करते हैं। स्टूपिड स्टेटमेंट है। हाँ। क्योंकि आपको याद होगा कि जो विक्टोरियन एज था, आपने भी उसका मेंशन हाँ। किया अभी कि 200 साल पहले क्या कपड़े पहने जाते थे। तो बर्टन रसल अपनी किताब में लिखता है कि विक्टोरियन एज में औरतें सर से लेके पांव तक, चूंकि वो कपड़े से ढकी रहती थी, तो कुछ लोग सिर्फ उनके नंगे अंगूठे को देख के, पैर के अंगूठे को देख के मैस्टरबेट कर देते थे। ये किसने लिखा? बर्ट्रैंड रसल ने? यस यस यस, हाँ 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 बर्टन हाँ। रसल ने अपनी किताब में लिखा है। दूसरी बात, आपको याद होगा वाह, कि दैट्स जो वेरी गुड। जैपनीज शोगन पीरियड था, उसमें हम्म। आप थोड़ा सा याद कीजिए कि उस समय लोगों का क्या पहनावा रहता था, और आज जो जापानीज लोग हैं उनका क्या पहनावा है। उस समय जापान एक आइसोलेशन पीरियड से गुजर रहा था। फिर हम्म। हमारे यहाँ इंडिया में जो हजारों साल जो खजुराहो के मंदिर हैं, जो 1,000 साल पहले बने हुए हैं, तो उन मंदिरों के बाहर में जो स्टेच्यूज बनाई गई हैं वो डेली लाइफ की स्टेच्यूज है। तो हम्म। उसमें आप औरतों और आदमियों का पहनावा देखिए। यानी आज अगर हम्म। कोई नॉर्मली उसको पहनेगा, कोई औरत वो कपड़े उस तरह के नहीं पहन सकती। तो हम्म। होता ये है सर कि जैसे जैसे माइंड का एक्सपोजर होता है, जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेट होती जाती है, उसको दुनिया के बारे में पता चलते जाता है, तो उसकी समझ में ये आता है सोसाइटी की कि भाई कपड़े और भी ढंग के हम पहन सकते हैं। तो कल्चर जो जी। होता है वो हमेशा इवॉल्व होता जाता है। एग्जैक्टली ये इनको समझ नहीं आती। ये कल्चर इवॉल्व होता है। जो ये आप सीमी दाहिल जी के बयान के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि ये भी हम स्टाइल अवार्ड्स अवार्ड्स में जो इन्होंने एक्ट्रेसेस ने कपड़े मॉडर्न वेस्टर्न लुकिंग कपड़े पहने हुए थे, तो ये कहते हैं ये कौन सी मॉडर्निटी है? मॉडर्निटी तो दिमाग से और एजुकेशन से आती है। तो दिमाग और एजुकेशन ही तो आपको ये बात बताती है कि आई कैन वेयर वट एवर जी। आई वॉन्ट। तो ये नहीं इनको समझ आएगी। एजुकेशन का सर, जहां तक मैं मतलब समझता हूं, वो कोई जरूरी नहीं है कि कोई कॉलेज जाके डिग्री ली जाए। एजुकेशन का हाँ मैं जो मतलब समझता हूं वो ये है कि आपका दिमाग कितना एक्सपोज्ड है आउटर वर्ल्ड से। जी हाँ। जो एजुकेशन आपको ट्रैवलिंग से पुराने जमाने में, तो ऑब्वियसली वो उस तरह की डिग्रियां डिग्रियां नहीं ना होती थी। तो वो तो जो ट्रैवलर जो सबसे ज्यादा होता था वो सबसे नॉलेजेबल होता था। वो सबसे ज्यादा आपको दुनिया के वाकयात बताता था, बिकॉज ही वॉज अ ट्रैवलर। जी बिल्कुल, चार्ल्स डिकन्स ने तो ये बात लिखी भी है टेल ऑफ टू सिटीज में कि एक किताब पढ़ने से ज्यादा अच्छा है 1 किलोमीटर पैदल चलना। अच्छा। मैं शायद उसको एक 100 किलोमीटर लगा दूं, लेकिन नहीं, बट उसने सर ये बोला कि जो ट्रेवलर होता है, अब उस जमाने आई में गेट द पॉइंट। आई डिकन्स ने, गेट द जी पॉइंट। जी हाँ, आई गेट द जी। पॉइंट। चले। आपका अच्छा जी। तो ये अमित तिवारी हमारे बहुत अच्छे सपोर्टर हैं। इनको इन्होंने भी चैनल किया हमारा, तो अक्सर मकसद ही है कि लोग इंस्पायर हों और अपने ये फ्री थॉट का जो एक एक्सप्लोजन हो रहा है हमारे खिते में, इसके ऊपर वो बात करें। तो अमित तिवारी आपने भी देख लिया, ही साउंड्स वेरी वेल रेड। ये काफी पढ़े लिखे भी हैं, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी सिर्फ 333 सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इंडियन है और इनको बहुत सारा लव चाहिए हमारी तरफ से। और आप लोग प्लीज इनको जाके सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? हारिस भाई, इसमें एक और चीज मैं छोटी सी जोड़ते चलूं कि मैं छोटे बच्चों के लिए भी लाइफ लेसन्स के लिए छोटे छोटे स्टोरीज बना रहा हूँ। वो उन सीरीज का नाम है उड़न खटोला। अच्छा। तो हाँ, ये मैं बड़ा अच्छा ज्यादा आइडिया है। फोकस दिस जो, इज वेरी गुड। जी जी, जी ज्यादा फोकस मैं छोटे बच्चों पे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्र आने के बाद में दिमाग लोगों का कुंद हो जाता है। फिर वो या तो वो एग्जैक्टली। यति सरस्वती, वो जो यति सरस्वती नंद जैसे नरसिंहानंद। टाइप हो जाते हैं। हाँ, नरसिंहानंद टाइप हो जाते हैं, और या तो हाफिज सईद जैसे हो जाते हैं। और फिर वहां जाके आह। दिमाग का बदलना थोड़ा मुश्किल काम है।
बीच में भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हाँ हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है काम, और ये बड़ा अच्छा काम है अगर आप बच्चों को कर रहे हैं इसमें अप्रोच, तो ये ज्यादा अच्छा काम है कि अगर हम 10 से 12 साल के बच्चों को अगर आप किसी तरह टैकल कर लें, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है उनका देयर पेरेंट्स मस्ट हुक यू अप विद देम, लेकिन बच्चों का यूट्यूब बड़ा होता है वैसे, हारिस भाई, वो जो बच्चे होते हैं ना, वो दरअसल यूट्यूब जब मोबाइल उनके हाथ में आता है तो फिर वो अपनी मर्जी से यूट्यूब चलाने लग जाते हैं। हाँ वो ऐसे ही होता है, वो ऐसे ही होता है। और बच्चों के यूट्यूबर्स जो हैं वो तो, जो बच्चों के जो चैनल है यूट्यूबर वाले, दे आर, उनकी तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा हर जगह पे। और आप तो हारिस भाई हम लोगों के इंस्पिरेशन है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको तो ढेर सारा प्यार हम लोगों की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सारे इंडियंस हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ सिर्फ मुझे पता है, और जिस आपको हम जी। हमने जो सर्वे और देखा, मुझे तो आपने तो बड़ी खुशी हुई सर्वे देख के। जी, और आपको हम कोई ऐसा पाकिस्तानी ऐसे करके नहीं देखते, हम तो आपको अपने ही मानते हैं। मैं तो हाँ पूरे तो पाकिस्तान भी पाकिस्तानियों आप, को भी हाँ अपना ही तो मानता हूँ हारिस भाई। सारे एक ही हैं भाई, हम सारे एक ही हैं। जी जी। ये सिर्फ तो ड्रामेबाजी दोनों है ये। मुल्कों के बीच में, हाँ जी, दोनों मुल्कों के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत रहे। और इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आप जो रेशनल थॉट आपने जो दिया है इस सब कॉन्टिनेंट को, उसकी वजह से हारिस भाई बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। तो मैं आपको इसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।